अच्छा तो अम्मी जान, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। तजारत का काम पूरा होते ही हम लौट आएंगे। पर ईद से पहले लौट आना बेटा। जी अम्मी जान। अच्छा पंडित यार, हम जाते हैं। देखो रहमत, यारों से जाने की नहीं आने की बात किया करो। हाशिम बच्चे, कुछ उड़ती सी हमारे कानों तक पहुंची है कि शाहबाज हमारे अमन और चैन के पैगाम के बावजूद हमारे इलाके के दिल लूट मार के इरादे रखता है। जरा नजर रखना। जो हुक्म रब जी। अच्छा, खुश रहो। अच्छा अम्मी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। मेरे गुस्ल की तैयारी करो। मेरी एक खास मेहमान आने वाली है। हम बख्तो, अब तुम गुस्ल कराने का सलीका भी भूल गई। क्या मुझे सिखाना होगा कि गुस्ल कैसे कराया जाता है? लगता है मेरे लोग शमा को ले आए। अमीना, अब तुम अपने ठिकाने पे जाओ। शाहबाज खां, चल तू कहाँ तक चलता है? मैंने तो तुम्हें शमा जान को लाने के लिए भेजा था और तुम दुश्मन की लाशें उठा रहे। सरकार, दुश्मनों की नहीं, ये अपने ही आदमियों की लाशें हैं। क्या? किसने की यह हरकत? सरकार, शमा जान के घर की तरफ ही जा रहे थे, मगर रास्ते में रहमत खान के आदमियों ने हमें घेर लिया और हमारे 2 आदमियों को हलाक कर डाला। 4 कब्रें खुदवाओ। लेकिन सरकार, लाशें तो 2 ही है। अब 4 हो गई। शिकस्त खाने वालों की शाहबाज को कोई जरूरत नहीं। रहमत खान से तो बहुत से हिसाब चुकाने हैं। पहले शमा जान को सबक सिखा दो। बच्चों, आज का सबक मोहब्बत और इंसानियत है। जब से दुनिया बनी है, नेकी और बदी की जंग चलती आई है। इसमें फतेह हमेशा नेकी की हुई है और इस फतेह में मोहब्बत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बच्चों, अब जो मैं कहूंगी उसे तुम लोग दोहराओ।
तुम लोग जाओ। नहीं शमा आपा, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हें मेरी कसम, तुम लोग जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ। ठीक ही सुना था, जितनी मीठी आवाज उतना ही पुरनूर शबाब। तो तुम हो शमा जान। वाह वाह वाह, डरो नहीं। सब जानते हैं कि मौत से ज्यादा खौफनाक अगर कोई चीज है तो वो है शाहबाज, यानी मैं। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि पहली ही नजर में तुम तो मेरी चाहत बन चुकी हो। और मैं अपनी चाहत कैसे पूरी करता हूं, बहुतों से सुन चुकी होगी तुम। सुन चुकी हो ना, सुन चुकी हो ना। इस शमा के हाथ में ये शमा फीकी दिखती है, बहुत फीकी। अब हुई ना रोशनी। नहीं, छोड़ दो मुझे। अभी पकड़ा ही कहाँ है जो छोड़ दूं? अब्बा जान! आखिर डर गई ना? क्या हुआ बेटी? अब्बा ये तू क्या बात है? तू यहाँ क्यों आया? दावतनामा देने आया हूँ। तुम्हारी बेटी खूबसूरत तो है ही और खुश आवाज भी। इसके पाँव में घुंघरू बांधकर अपनी महफिल में नचवाऊंगा। मेरी बेटी यहाँ बच्चों को शराबत और नेकी का सबक सिखाती है। अपनी महफिल के लिए किसी कोठे वाली का दरवाजा खटखटा, किसी तवाइफ का। लब्बा! इस खूसट को शायद मालूम नहीं कि मैंने बहुत से कोठे आबाद करवाए हैं। अगर इसने मेरी चाहत को ठुकराया तो इसे भी तवाइफ बनाकर कोठे पर बिठा दूंगा। खौफे खुदा से डरता नहीं। ऊपर वाले ने तुझे कोई बहन बेटी नहीं दी, अच्छा ही हुआ, वरना तू उसे भी तवाइफ बना देता। मेरी बेटी को ले जाने से पहले तुझे मेरी लाश पर सजाना होगा। ये बात तो समझ में आई। तूने मामूली सी बात को और भी आसान कर दिया है। अगर यही तेरी ख्वाहिश है तो जरूर पूरी करूंगा। ये क्या अब्बा? अब्बा, अब्बा, ये क्या हुआ? अब्बा, जालिम, सलीम, सलीम। खूसट मर गया, ये बात तो समझ में आई, लेकिन ये बेहोश हो गई, ये बात समझ में नहीं आई। लो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। शमा जान को ले जा रहा हूं तुम्हारी लाश के ऊपर से। करीम भाई, गजब हो गया करीम भाई। क्या हुआ? ये सन्नाटा क्यों है? क्या कहर टूट पड़ा? कहर ही टूट पड़ा है करीम भाई। शाहबाज आया था
वो शमा को उठाकर ले गया। हाँ करीम भाई, और उसने तुम्हारे भाई का कत्ल भी कर दिया। तुम सबने क्या चूड़ियां पहन रखी थी? जान है तो जहान है करीम भाई, हमें क्या अपनी बहू बेटियों की इज्जत नीलाम करवानी थी? और ये पैंतरा नंबर 10। बस रुस्तम उस्ताद, बस मुझे इस पैंतरे की बंदिश से आजाद कर दीजिए। दर्द के मारे जान निकली जा रही है। हाशिम, मेरे बच्चे, बिल्ली ने शेर को सारे दाव सिखा दिए, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए एक दाव छुपा कर रख दिया था। मगर हम तुम्हें सब फन सिखाएगा। इससे पहले कि हम तुम्हें इस बंदिश से आजाद करें, खुदा को हाजिर नाजर जानकर हमसे ये वादा करो कि तुम हमारे सिखाए हुए फन का इस्तेमाल सिर्फ जुल्म और बुराई के खिलाफ करोगे, खुदा के नेक बंदों की हिफाजत करोगे। मैं वादा करता हूँ। इतने में ही थक गए? अभी तो बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। या अली! ये क्या उस्ताद, ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है। ये देखो। क्यों बच्चे, पता चलो? आओ। लेकिन उस्ताद, देखो, सबसे पहले अपने दिल से खौफ को निकाल दो। ये खौफ ही है जो इंसान को कमजोर बनाता है। चलो। आओ आओ। आता हूँ। नीचे नहीं, सीधा देखो। चलो आओ आओ। शाबाश शाबाश। बच्चे, अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है। ये मगरूर हसीना शमा है। इसे हासिल करने के लिए मेरे कई आदमी हलाक हो गए। बहुत महंगी पड़ी। मुझे क्या करना होगा? वही जो हमेशा करती आई हो। होश में आए तो इसे सजाओ, संवारो, मेरी पसंद के अंदाज सिखाओ और फिर इससे कहो कि मेरा इंतजार करे। जी। हुकुम। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी। समझ गया सरदार। मैं जाता हूं। खुदा हाफिज। गुस्ताख, मेरी हिफाजत खुदा नहीं करता, मैं खुद अपना मुहाफिज हूं। आइंदा बात को तौल कर मुंह से निकालो, वरना प्रेम भाई, सब्र करो। जो होना था सो हो गया। इस तरह कब तक फिक्र करते रहोगे? फिक्र तो मुझे बेटी शमा का है। न जाने उस जालिम ने उस बेचारी के साथ क्या सलूक किया होगा। जी, मैं कहाँ हूँ? पहले मौत के मुंह में थी, अब जिंदगी के साए में हो।
बेहोशी की हालत में दरिंदे शाहबाज के आदमी तुम्हें उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन वो शरीफ लोग तुम्हें बचाकर यहाँ ले आए। जी आप? मुझे तुम अपना ही समझो। जिनका कोई नहीं होता उन्हें मैं सहारा देती हूँ। यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं। कमीने लोग तो मेरे दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकते। बहन, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। लगता है फिर कोई लड़की जुल्म का शिकार होकर यहाँ आई है। चश्मे बदूर। क्यों बे, मैंने ठीक कहा था ना, है ना नहीं बुलबुल? आहा, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीना बाई के कोठे पर ऐसा उजाला हमने कभी नहीं देखा। कसम खुदा की कभी नहीं देखा। अरे बच्चात, क्या नशे में हो? हमारी खानदानी कोठी को कोठा कह रहे हो? शमा, तुम हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। मैं इन कमीनों का नशा उतार कर अभी आती हूँ। आइए। तशरीफ ले चलिए। अंदर तशरीफ लाइए। अबे तू चलना, मैं देख रहा हूँ। अच्छी तरह समझ लो, इस इलाके का हर बशर मुझे अमीना कहता है। और तुम भी अच्छी तरह समझ लो, इस इलाके का बच्चा बच्चा मुझे कमीना कहता है। हाँ, कसम खुदा की। एक ही नजर में फैसला कर लेता हूँ। तुम इस बुलबुल को मेरे हाथ में दे दो और फिर वाकई तुम्हारा ये कोठा कोठी में बदल जाएगा। क्यों वक्त से पहले मरना चाहते हो? जानते हो, ये शाहबाज खान की अमानत है। शाहबाज खान की अमानत? अबे आहिस्ता बोल छोटे कमीने। अमा कसम खुदा की, आहिस्ता तो बोल रहा हूँ। हम कहाँ अमानत में खयानत कर रहे हैं? हम तो उसके आने से पहले चले जाएंगे। और फिर शाहबाज को कहाँ याद रहता है? वो तो रोज एक नई लाता है और भूल जाता है। तुम दाम बोलो, दाम जल्दी से बोलो। देखो, तुम लोग चुपचाप दफा हो जाओ। अगर शाहबाज खान को पता चल गया ना कि तुम लोगों ने इसे आंख उठाकर भी देखा है, तो तुम दोनों के साथ मेरी कब्र भी खुदवा देगा, समझे? ये लो याकूब भाई, इससे बचो। वाह, बहुत खूब। चलो चलो, ये चाल मेरी। क्षमा? अरे क्षमा कहाँ गई? कहीं भाग तो नहीं गई? इससे बचो। अरे मर्दूदो, आग लगे तुम्हारी बाजी को। क्षमा भाग गई। अरे उसे जाकर पकड़ो कमबख्तो, वरना तुम सबकी कब्र खुद जाएगी। किधर गया? ये तो दरगाह में चलेगी। इधर इंतजार करते हैं। बाबा, तू तो वलियों का वली है। तेरे दर से तो लोगों को मुंह मांगी मुरादें मिलती हैं, लेकिन मैं जिंदगी और बेबसी से तंग आकर तुझसे कुछ मांगने के बजाय देने आई हूँ। इससे पहले कि तेरे दरगाह के बाहर खड़े हैवान मेरी इस्मत छीन ले, क्यों न मैं अपने खून से तेरे मजार को सुरखरू कर दूं। खुदकशी गुनाह है बेटी, ऐसा मत करो। अपना गम हमें बताओ, हम शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। एक गम हो तो बताओ। शाहबाज ने मेरे अब्बा का खून कर दिया और अब उसके दरिंदे मेरी इज्जत के पीछे पड़े हैं। शाहबाज, उसकी ये मजाल। तुम डरो नहीं बेटी, हम तुम्हें सहारा देंगे। राबिया जी, जल्दी से रुस्तम को बुला लाओ। जी अच्छा। अम्मी जान, और रुस्तम, राबिया ने हमें सब कुछ बता दिया है। रुस्तम, कुछ लोग इसे ये उन लोगों से डर रही हैं जो इंसानों के भेष में हैवान दरगाह के बाहर फकीरों की कतार में खड़े हैं। मोहतरमा,
आप खुदा के लिए हर सदमे और गम को भूल जाइए। जिंदगी जीने के लिए है। अम्मी जान, आप इन्हें लेकर अपने साथ घर जाइए। हाँ। आप उस घर जा रही हैं जहां आप हर तरह से खुश और महफूज रहेंगी इंशाल्लाह। चलिए। शमा को लिए बगैर हम वापस गए तो शाहबाज हमारा कब्र खोद देगा। दरगाह के बाहर कब्र? कौन सी शमा की बात कर रहे हो? तुमसे मतलब? मुझसे कोई मतलब नहीं। इस इलाके में नए लगते हो। कौन से इलाके के फकीर? जाओ अपना काम करो। काम करो। ले लो यार, संभाल के रखना, खर्च मत करना है? हाशिम, बच्चा अच्छा हुआ तुम आ गए। शमा जी के दुश्मन वो शमा? अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद, तो यही है वो शमा जिनका इंतजार शाहबाज के आदमी बाहर कर रहे हैं? ओए, तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब सुन के आया हूं उस्ताद। वो सब के सब मुझे शाहबाज की नाजायज औलाद लगते हैं। अरे देखना बच्चे, आज अपने उस्ताद का कमाल। उस्ताद, आपसे जो सीखा है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी थी, तो फिर यहीं से क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह। उस्ताद, अगर मैं चूक गया तो? हम नहीं चूकेगा। चलो हाशिम, इन लोगों को बग्गी तक पहुंचा दें। चलो। आइए, अम्मी जान बैठिए। चलिए। वो देखो, शमा जा रही है। नौजवान, जल्दी ले जाओ। चलो। हाशिम, हवाई। घुमा के दे, लूली लूली। हाशिम, कुस्तुन दुनिया। अब बताइए उस्ताद, इन्हें कहां दफनाया जाए? नहीं बच्चे, बरादरी वालों, इन नापाकों को अपनी पाक जमीन से उठाकर शाहबाज के नापाक इलाके में फेंकाओ। इनकी कब्रें वो इन्हीं से खुदवाएगा। चलो। आओ बेटी। क्या हुआ? अंदर आने से पहले दुआ कर रही हूँ, इस घर का मालिक, दुल्हन और बच्चे हमेशा सलामत रहें। खुदा उनकी हर खुशी पूरी करे। क्या हुआ? बेटी, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, मगर बेटे रहमत की दुल्हन के लिए आंखें तरस रही हैं। रिश्ते तो बहुत आए, कुछ ऐसे रिश्ते आए जो कर्जा और एहसान उतारने के लिए अपनी बेटी देना चाहते थे। वो मेरे बेटे ने मंजूर नहीं किए। रिश्ते ऐसे भी आए जो हमारे खानदान का दामन पकड़कर अपना रुतबा बढ़ाने के लालच में थे। वो मुझे मंजूर नहीं थे। रिश्ते ऐसे भी आए जो बिरादरी में अपने झूठे मुकदमों के फैसले मेरे बेटे के जरिए अपने हक में करवाना चाहते थे। भला वो मेरा बेटा कैसे मंजूर करता? अब तक ये घर सच्चाई और इंसाफ की वजह से दुल्हन और बच्चों से महरूम रहा। न जाने मेरे नसीब में अगली पुश्त है या नहीं। ऐसा न कहिए, 1000 नेकियां लिए कोई खुशकिस्मत इस घर को जरूर रोशन करेगी। शमा कहाँ है? शमा कहाँ है? यकीन कर शाबाश, मुझे नहीं मालूम।
मैंने उसे नहीं भगाया। शमा कहाँ है? शमा कहाँ है? देख शाबाश, मैंने उसे नहीं भगाया। शमा कहाँ है? शाबाश, मैंने तेरे लिए न जाने कितनी लड़कियों की बद्दुआएं ली, तुझे खुश करने के लिए न जाने कितने गुनाह किए, अपने लिए दोज़ख का रास्ता बनाया। क्या ये सब कुछ इसलिए कि तू मेरी जुबान पर शक करे? लब्बा, ये जुबान दराजी कर रही है। मैंने इसे अपना हमराज बनाया और इसने मेरे साथ गद्दारी की। ये जुबान दराज हो गई है। इसकी जुबान से आवाज को अलग कर दो। नहीं शाबाश, ऐसा नहीं, ऐसा मत कर शाबाश। मैं इसकी आखिरी चीख सुनना चाहता हूँ। ले आओ इसे। निकाल। अरे तुझे दोज़ख तेरे पक्का है झूठे। अरे कोई है, अरे बचाओ मुझे कमीना। बाकी सब खैरियत है। जी लिख दिया। अब हाशिम से कह दो कि ये चिट्ठी फौरन डाक में डाल दे। जी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ पंडित आओ। रहमत को चिट्ठी लिखवा रही थी कि ईद से पहले घर आ जाए। हाँ, थोड़े लिखे को तार समझना ये लिखवाया। लिखवाया। थोड़े पढ़े को अखबार समझना ये लिखवाया। लिखवाया। 1 महीने से शतरंज बिछा रखी है और दोनों की चाल अकेले ही चलता हूँ, हर बार रहमत को मात होती है ये लिखवाया। वो भी लिखवाया। लिफाफे पर मेरा नाम लिख दीजिए, बगैर पढ़े ही आ जाएगा। नजर न लगे तुम्हारी दोस्ती को। पंडित, तुम और रहमत दो जिस्म एक जान हो। अब वो यहाँ नहीं है तो ईद का सारा इंतजाम तुम्ही ने करना है। हाशिम बच्चे, ईद मुबारक। ओफो, अब तो मेहमान भी आना शुरू हो गए। क्या बात है बीजी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? राबिया, ईद का दिन है और रहमत का अभी तक पता नहीं। ईद मुबारक। साहिबान, आप सबको ईद मुबारक। रहमत, अंदर तुम्हारा इंतजार। हाँ, चलो। हाशिम जी, बग्गी में कुछ तोहफों का सामान है, अंदर ले आओ। चलिए। शुक्र है खुदा का तुम वक्त पे आ अम्मी गए। जान, ईद मुबारक। ईद मुबारक तुम्हें भी बेटे। मेरी प्यारी अम्मी जान। खुश रहो। अम्मी जान, वो नजमा बी ने इस बार भी ईद के मुबारक मौके पर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम सुनाने की तैयारी कर ली इस होगी। बार नजमा हज पर गई है। हज पर? तो हाँ। क्या इस बार ईद के सोने पर सुहागा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? वो जिम्मेदारी घर आई एक मेहमान ने अपने सर पर ली है। मेहमान और हम नहीं जानते? ये कौन मेहमान वो है अम्मी सब जान? बाद में पता चल जाएगा। पहले तुम सबको ईद मिल लो, तब तक मैं औरों की देखभाल करती हूँ। अच्छा अम्मी जान, आप सब साहिबान को हमारी तरफ से ईद मुबारक।
ये मोहतरमा कौन है? एक मुसीबत ज़दा बेचारी खुदकुशी करने जा रही थी, हम इसे यहाँ ले आए। शरीफ खानदान की लगती। शमा बेटी, आपको खुदा लंबी उम्र दे। आप जरा इधर आइए, आपकी मुलाकात करवा दूं। ये हैं हमारे नूरे नजर रहमत खान, जिनसे यहाँ के सातों कबीले रोशन हैं। इन्हें कौन नहीं जानता। आपके लबों से मोहब्बत का पैगाम देने वाला शी नगमा सुनकर हमें लामिंतहा रूहानी मुसर्रत हुई। आप इस घर को अपना ही घर समझिएगा और हम पर हर नजरिए से भरोसा रखिएगा। आराम कीजिए। शुक्रिया। इस वक्त यहाँ आपके सांस की कशिश हमारी मदहोशी बन गई और हम न जाने किस टूर से खींचे चले आए। आपका शुक्रिया हम किन अल्फाज से करें। ये तो आप ही की सुरीली आवाज की देन थी जो हमारे सास से सुर बनकर निकल रही थी। सुर और सांस का मिलन। शब खैर। रुकिए। शब खैर। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई। अबे क्यों हाँफ रहा है कुत्ते की तरह? दम ले ले। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या है? जिस हसीना को तुमने अमीनाबाई के कोठे पर देखा था, वो रहमत खान की हवेली में ऐश कर रही है। क्या कह रहा है तू? कसम खुदा की। और दूसरी खबर ये है कि रहमत खान कारोबार के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। अबे छोटे, शहबाज ने उसे तवाइफ तो मशहूर कर ही दिया। क्यों ना हम मौके का फायदा उठा लें? खुदा सलामत रखे। खुश रहो, उम्र दराज हो। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। तुम? खूब पहचाना। वही हूँ जो शाहबाज की रखैल मशहूर तवाइफ अमीनाबाई के कोठे में मिला था। अपने नापाक कदम इस जगह क्यों ले आए? नापाक नहीं, तुम्हारी तलाश में थके हुए टूटे हुए कदम। बदजात,
बदकलाम, इससे पहले कि खान साहब के लोग तुम्हें जलील करके धक्के मारकर बाहर निकाल दे, अपनी जान और इज्जत बचाकर यहाँ से चले जाओ। इज्जत? अपनी इज्जत की फिक्र तुम करो मोहतरमा। रहमत खान की माँ को तुम नहीं जानती। अपनी जिद की वजह से उसने अपने बेटे की शादी नहीं होने दी। जरा सोच लो। हाँ, सोच लो वो तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगी जब उसे ये पता चलेगा कि तुम एक क्या बकते हो? बात तो पूरी करने दो मोहतरमा। शाहबाज ने तुम्हें तवाइफ मशहूर कर रखा है। इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम एक तवाइफ हो। यकीन नहीं आता तो इस चार दीवारी के बाहर निकल के देख लो। देख लो। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वैसे ही कसम मैं पूरी कर दूंगा। कसम खुदा की पूरी कर देंगे। या मेरे खुदा। अरे खुदा को भूल जाओ, सोच लो, अब भी वक्त है। मैं फिर आऊंगा। मैं जानता हूँ बदनाम होने के बाद तुम यहाँ नहीं रह सकती। शाहबाज ने तुम्हें तवाइफ मशहूर कर रखा है। रहमत खान की माँ को तुम नहीं जानती। वो तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगी जब उसे ये पता चलेगा कि तुम एक तवाइफ हो। हाँ, सोच लो वो तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगी जब उसे ये पता चलेगा कि तुम एक तवाइफ हो। इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम एक तवाइफ हो। तुम एक तवाइफ हो। तवाइफ हो। चार दीवारी के बाहर निकल के देख लो, तुम एक तवाइफ हो। वो इस वक्त कहाँ है? हमने हवेली छान मारी लेकिन वो कहीं मिली नहीं। सारा घर नापाक कर दिया बच्चा। बेशतर इसके कि हम कोई राय कायम करें। हमें गौर करना चाहिए कि खबर हमें हमारे दुश्मन शाहबाज ने दी है। कभी कभी दुश्मन भी भला कर जाता है। हकीकत क्या है हम सुबह अपने आदमी भेजकर पता करवा लेंगे। अभी आप आराम कीजिए। शब बखैर मुझे। शब बखैर। बादब खान साहब, मेरी बदनामी कहीं आपकी रुसवाई न बन जाए, इसलिए जा रही हूँ। और जाते हुए हकीकत बताना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। शैतानों के साए मेरी जान के पीछे लग गए। वो मुझसे मेरी औरत छीनना चाहते थे। उस घड़ी मुझे आपके घर पनाह मिली, आप सबका प्यार मिला।